लाहौर के मुतअद्दिद एसपी समेत 12 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। 7 अजीज़ को एसपी सिक्योरिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि उस्मान तारिक को एसपी डॉल्फिन तैनात कर दिया गया है। ओवैस मलिक को एसपी हेडक्वार्टर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, अब्दुल्ला को एसपी लाहौर हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया। तफसीलात क्या है जान लेते हैं अली साही से। अली, मजीद डिटेल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जानब से 12 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाहौर के मुतअद्दिद एसपीज़ को भी तब्दील कर दिया गया है। साइद अजीज को एसपी डॉल्फिन स्क्वाड से हटा के एसपी सिक्योरिटी लाहौर तैनात किया गया है। उस्मान तारिक भट्ट को एसपी डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर तैनात किया गया है। ओवैस मलिक को एसपी हेडक्वार्टर लाहौर से तब्दील करके सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अब्दुल्ला लक को एसपी लाहौर हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। मंसूर अमान को एसएसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। सैयद AIG ऑपरेशन पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। अहमद नवाज को DPO मुजफ्फरगढ़ तैनात किया गया है। तारिक वलायत को DPO मुजफ्फरगढ़ से हटा के CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद अफजल को SSP इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला से SSP ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है। तनवीर मलिक को CTO फैसलाबाद से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। और तकर्री के मुंसलिक मोहम्मद अकमल को CTO फैसलाबाद तैनाती के अहकाम जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अली साही, हमें अपडेट कर रहे थे। 12 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। टीचिंग अस्पतालों का पर्ची सिस्टम खत्म, नया निज़ाम कंप्यूटराइज्ड होगा। हॉस्टल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पर 40 करोड़ लागत का तखमीना लगाया गया। रवा माली साल के दौरान HMIS मंसूबे के लिए 20 करोड़ मुख्तस कर दिए गए हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए इस बारे में। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ये प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया है, जिसके तहत तमाम टीचिंग अस्पतालों में जो पर्ची सिस्टम है, जो मैनुअल फरसुदा निज़ाम है, उसको ख़त्म करके मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम राइज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर मजमूई लागत जो है वो 40 करोड़ रुपए है, जिसमें से रवा माली साल में 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो साबका हुकूमत है PTI का जो दौर था, उसमें जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके साथ मुंसलिक करने का भी एक प्रोजेक्ट जो वो चल रहा है इस वक्त। और ये 9.25 करोड़ से ज्यादा लागत का जो है वो प्रोजेक्ट है, जिस पर रवा माली साल में भी 6 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए मुख्तस किए गए हैं और इसको मुकम्मल किया जाएगा, जिसके तहत जो इंश्योरेंस कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके ऊपर जो है वो ये तमाम इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। टीचिंग अस्पतालों में जो भी पेशेंट आएगा उसका डाटा फौरी तौर पर अपलोड होगा। जबकि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो राइज किया जा रहा है, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, उसके तहत जो है वो मरीज कतार में अपनी बारी के ऊपर जो है वो इलाज करवा सकेंगे और उनको जो है वो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका मुकम्मल कंप्यूटराइज सिस्टम होगा, जिसमें उनका तमाम डाटा अपलोड होगा और मरीजों का जो इलाज मुआवजा है वो एक मजबूत तरीके से जो है उसको सर अंजाम दिया जाएगा। जी जाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि अवामी सवारी भी अवाम की दस्तरस में ना रही। डॉलर की कीमतों में इजाफे को जवाब बनाते हुए होंडा और यामाहा ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 3,400 से 5,000 रुपये तक बढ़ा दी गई। गरीब की सवारी जेब पर इंतहाई भारी। होंडा कंपनी की जानब से एक मरतबा फिर बाइक की कीमतों में 5,000 से लेकर 15,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। गरीब की सवारी जेब पर बहुत ही भारी पड़ने लगी। होंडा कंपनी ने बाइक की कीमतों में एक बार फिर 3400 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। होंडा सिटी 70 की कीमत 5,000 बढ़कर 1,16,500 रुपए, होंडा सिटी ड्रीम 70 सीसी 5,000 बढ़कर 1,24,500 रुपए का हो गया। होंडा प्राइडर के नर्क 5,000 बढ़कर 1,55,900 रुपए, होंडा CG 125 3400 रुपए बढ़कर 1,89,900 रुपए की हो गई। होंडा CG 125 स्पेशल 3400 इजाफे से 2,10,900, होंडा CBF 125F 10,000 बढ़कर 2,73,900 रुपए की हो गई। होंडा CB 150F 15,000 इजाफे से 3,38,900, होंडा CBF सिल्वर 15,000 इजाफे से 3,42,900 रुपए की हो गई। जो नई का रेट हो गया, दिल कर रहा है कि इसी के ऊपर रिसेटमेंट करके ना तो इसे ही चलाएं। अब अफोर्ड नहीं कर सकते सर जी, कहाँ से 1,82,500, वो 1,90 में पड़ जाएगा नंबर 1 लगवा के। तो फिर उससे बेहतर यही है जो पुराना वही चलाते हैं। किसी चीज़ के ऊपर कोई नोटिस नहीं है, बस यही है जी खाम माल तो ये तो यूँ टैक्स लगाने पे जोर रखा हुआ है। होंडा के साथ यामाहा ने भी कीमतों में 18 से 20,500 तक इजाफा कर दिया। यामाहा YPZ की कीमत
18,000 बढ़कर 2,73,000, YB DX 19,000 बढ़कर 2,92,000 और YBR 125 19,500 बढ़कर 3 लाख रुपए की हो गई। YBR G की कीमत 20,500 रुपए बढ़कर 3,12,500 और YBR G मैट डार्क कलर 20,500 रुपए इजाफे के बाद 3,15,500 रुपए की हो गई। पहले कारोबार डाउन है, ऊपर से ये जब रेट बढ़ता है ना इसका, ये इसलिए मसला ही होता है सारा। अब दुकानदार जो गाड़ी पहले 50 की खरीदा था, आप 55 की होगी, तो पहले किस कस्टमर के पास 50 नहीं है लेने के लिए, तो आप 55 कहाँ से करेगा। ये जो रेट बढ़ने का सिलसिला है तकरीबन 2-3 माह से मतवातर चल रहा है। ये हर 15 दिन के बाद 5-5, 10-10 हज़ार रुपये रेट बढ़ा देते हैं। इससे जो हमारा कारोबार है ना, ये बिल्कुल फ्लॉप होकर रह गया। जो बंदा सेल करने आता है उसका माइंड होता है रेट बढ़ गया जी, वो जो 70,000 की चीज़ है वो 90,000 रुपये डिमांड कर रहा होता है, वो कोई बात बनती ही नहीं उसके साथ। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद सार्फिन और डीलर्स ने सर पकड़ लिए। डीलर्स के मुताबिक कीमतें बढ़ने से सेल ना होने के बराबर रह गई है। कैमरामैन राना याज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में नई हुकूमत ने सूबे के 685 अरब रुपए के तरक्याती बजट में रद्दोबदल करना शुरू कर दिया। पंजाब के तरक्याती बजट का 34% फंड सियासी मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। पंजाब हुकूमत 234 अरब रुपए का फंड पॉलिटिकल सेक्टर में इस्तेमाल करेगी, जिसमें सिर्फ सियासी मंसूबों को ही मुकम्मल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बजट में बहुत सी तब्दीलियां ला रही है। बजट को तब्दील करके सिर्फ सियासी पजीराई के लिए जारी और नए मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। मखसूस हलकों में सड़कों, गलियों और नालियों समेत गली मोहल्ले के मसाइल को हल किया जाएगा। बजट में ब्लॉक इवैल्यूएशन और स्पेशल प्रोग्राम भी सियासी मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के लिए मजमूई तौर पर 21 करोड़ 48 लाख रुपए का फंड जारी किया गया है। महकमा ख़जाना पंजाब ने फ्लाइट एविएशन को रवां माली साल में जहाज़ और हेलीकॉप्टर के अखराजात के लिए ऑनलाइन बजट जारी किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 12 करोड़ रुपए के मजमूई अखराजात हैं। जहाज़ पर सफरी सहूलियात के लिए 8 करोड़ 90 लाख रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया है। जहाज़ और हेलीकॉप्टर पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात का भी तखमीना है। फ्लाइट एविएशन पहले मरहले में हेलीकॉप्टर की मरम्मत कराएगा। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए 53 मुख्तलिफ किट्स खरीदी जाएंगी, जिसके लिए बैनुल अक़वामी कंपनियों से बाकायदा मदद भी मांग ली गई है। मौसम के हवाले से शहर का मतला अबर आलूद, मौसम खुशगवार हो गया। आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसमियात चौधरी असलम साहब। चौधरी असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने सिटी 42 को वक्त दिया। सर बताइएगा, आपको क्या लगता है कि मौसम कब तक अबर आलूद रहेगा? जी बिल्कुल, अभी जो पिछला स्पेल जो खत्म हो चुका है, अभी जो आने वाले 2 से 3 दिन जो है इतनी लाइट मॉडरेट बारिश होगी, इसमें इतनी कोई मूसलाधार बारिश का चांस नहीं है। तो 30 जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और इसमें नमी का तनासब बढ़ेगा। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद फिर मौसम अच्छी बारिशों की पेशगोई है मौसमियात की। जी चौधरी असलम साहब, ये भी बताइएगा कि मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो गया है, तो यौम आशूर पर मौसम किस तरह का देखने को मिलेगा शहर लाहौर में? जी, वो यौम आशूर पे कोई पार्टिकुलरली टाइप वेदर होगा और बारिश के भी चांसेस है उस दिन, और उसमें कोई ज़्यादा बारिश, तेज़ बारिश भी हो सकती है उन दिनों में। जी, तेज़ बारिशों के हवाले से सर एहतियाती तदाबीर क्या होंगी शहरियों के लिए अगर बारिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं यौम आशूर के मौके पर? जी बिल्कुल, इसके सबसे पहले तो महकमा मौसमियात की वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन ले कि कितनी बारिश है और कब तक जारी रहेगी। और जब ज्यादा बारिश हो तो उसमें एहतियाती तदबीर यही है कि लोग ज्यादा कोशिश करें घरों में रहें, क्योंकि वो निचली जगह पे पानी भर जाता है। और स्पेशली जो मोटरसाइकिल सवार है उनको चाहिए कि वो जब बारिश है उसमें बाहर ना निकले, और अगर कोई बहुत ही जरूरी जा रहा है तो एहतियात से जो है ड्राइव करें। जी बहुत शुक्रिया आपका माहिर महकमा मौसमियात चौधरी असलम हमें अपडेट कर रहे थे। आपको अहम खबर से अपडेट करें। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना सलमान गनी को OSD बना दिया गया। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात हुए। आमिर अहमद खान DG LDA तैनात हुए। और आपको अपडेट करते चलें, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा खजाना सलमान गनी को OSD बना दिया गया है।
जी, आपको बता रहे हैं कि DGLDA मोहम्मद अली रंधावा को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमा खजाना तैनात कर दिया गया है, जबकि आमिर अहमद खान DGLDA तैनात कर दिए गए हैं। मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने DGLDA मोहम्मद अली रंधावा जो है उनको ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी किया और मोहम्मद अली रंधावा को स्पेशल सेक्रेटरी बजट एंड रिसोर्स महकमा खजाना तैनात किया गया है और स्पेशल सेक्रेटरी बजट एंड रिसोर्स सलमान गनी को ओवैसी बना दिया गया है। आमिर अहमद खान जो ग्रेड 19 के अफसर है उनको फौरी तौर पर DGLDA तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि DGLDA जो है उनका हार्ट का जो दिल का शदीद मसला है, उनका दिल बाईपास होना हुआ है, जिसकी वजह से उनको रिलैक्स ड्यूटी दी गई है और उनकी जगह आमिर अहमद खान को DGLDA लगाया गया है और ये मोहम्मद अली रंधावा की अपनी दरखास्त पर जो है उनका तबादला किया गया है। जी कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। रुपए की कदर में बिलाखिर कमी रुक गई। डॉलर की कदर में मजीद 53 पैसे की कमी आ गई है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 238 रुपये 84 पैसे पर बंद हुई है। स्टेट बैंक ने डॉलर की नई कीमत का ऐलान कर दिया है। डॉलर की रसद में मामूली इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 242 रुपये तक ट्रेड हुआ। डॉलर की कीमत इंतहाई बुलंद होने की वजह से सरमायाकार मुहतात हो गए हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी के लिए डॉलर की खरीदारी में आर्जी कमी हुई है। IMF से मुआहदे का इंतज़ार होने लगा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि MNA शाह परवेज़ मलिक और MNA अली परवेज़ मलिक की लंदन में कायद मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और MNA अली परवेज़ मलिक ने लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। 1 घंटे की तफसीली मुलाकात हुई। ज़िमनी इंतखाबात, पार्टी तंजीमी अमूर, मईशत की बहाली समेत दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकन्स की असम्बली चैम्बर में मुलाकात। स्पीकर ने कहा पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियती बरादरी के लिए नशिस्तें मखसूस की गई हैं। स्पीकर असम्बली और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, इदारों की मजबूती और पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा ज़ाती दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेरे गौर आए। स्पीकर ने कहा कि ख़ातीन और अक़लियतें जनरल सीटों पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बरतानिया और दीगर ममालिक की असम्बलियाँ विजिट करने का भी मौका मिला। पंजाब असम्बली में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। लाइव स्टॉक, तालीम, सेहत और तजारती शोबे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को एक दूसरे के माहिरीन से इस्तेफादा करना चाहिए। स्पीकर ने वफ्द को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग और ऐवान का दौरा भी करवाया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब असम्बली की नई इमारत मास्टरपीस ऑफ द आर्ट है। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाने की तैयारियां हो रही हैं। दंगल के लिए पहलवानों ने राबिते शुरू कर दिए। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज में मनाने के लिए मुतहरिक हो गई है। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन ने मुस्तफ़ा पहलवान को कश्ती का एडवांस दे दिया। जश्न आज़ादी दंगल 14 अगस्त के रोज़ निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करवाया जाएगा। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम और कौमी रेसलिंग टीम के कोच फरीद अली दंगल के मामलात को देखेंगे। बड़ा पहलवान, छोटा पहलवान और हीरा पहलवान और लाहौर के टॉप पहलवान दंगल में हिस्सा लेंगे। महर अकरम कहते हैं कि दंगल में सूबे भर के नुमाया पहलवान शिरकत करेंगे। लाहौरियों को दंगल देखने की दावतें आम है। जी हाँ, लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से जश्न आज़ादी की शायान निशान अंदाज मनाने की तैयारियां जारी हैं। दंगल के लिए पहलवानों से राबिते शुरू कर दिए हैं। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन जश्न आज़ादी शायान निशान अंदाज में मनाने के लिए मुतहरिक हो गई है। इसी के साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।